बड़ी खबर, 1 से 3 से 1 में राजनीति, संपत्ति और मताधिकार पर पंच। लखनऊ की हाई सिक्योरिटी बस्ती में वोटिंग अधिकार से वंचित हुआ सहारा फैमिली। शीर्षक, गोमती नगर के शानो शौकत में उल्लू घंटी, सहारा शहर की सीलिंग और वोटिंग अधिकार खोने का संकट। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित सहारा शहर नामक विशाल आवासीय परिसर, जिसे कभी देश के नामचीन उद्योगपति सुब्रत रॉय द्वारा विकसित किया गया था, अब राजनीतिक और कानूनी भूचाल के बीच आकर एक प्रतीक बन चुका है। इस एसेट का लेखा जोखा यह है कि 170 एकड़ से अधिक भूमि पर फैला यह परिसर अब लखनऊ नगर निगम द्वारा अधिग्रहित एवं सील किया जा चुका है, क्योंकि अन्यायपूर्ण लाइसेंस तथा पट्टा उल्लंघन के नोटिस मिले थे। उसी बस्ती क्षेत्र के 19 पंजीकृत मतदाताओं में से 4 सुब्रत रॉय के परिवार से हैं। उनके बीच उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय भी शामिल है। मतदाता पहचान सत्यापन के दौरान बूथ स्तर अधिकारी बीएलओ को वहां एक भी निवासी नहीं मिला, क्योंकि 6 अक्टूबर से निगम अधिग्रहण के बाद बस्ती खाली पड़ी थी। परिणाम स्वरूप बीएलओ ने उन 19 के एसआईआर फॉर्म दीवारों पर चिपका दिए। इस प्रकार उस स्थान का नियमित वोटिंग ट्रैक्शन ठप्प सा हो गया। विश्लेषण एवं राजनीतिक प्रभाव, यह मामला केवल एक बस्ती का नहीं बल्कि वोटिंग अधिकार, संपत्ति उत्तोलन और शहरी अधिग्रहण के पैमाने पर लोकतंत्र साधारण का एक चौंकाने वाला चित्र पेश करता है। सवाल उठता है, जब निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदाता रिकॉर्ड विहीन हो जाए तो वह लोकतंत्र अपने मूलभूत स्वरूप में कितने सुरक्षित रह जाता है। साथ ही यह प्रकरण उद्योगपति, राजनीतिक गठजोड़ और संपत्ति संचरण की जटिलता को भी उजागर करता है। मैं भाजपा में हूँ, हार नहीं मानूंगा का ऐलान। ब्रजभूषण शरण सिंह का 2029 लॉन्ग चेस। शीर्षक, महिला पहलवानों पर यौन उत्पीड़न के आरोप में घिरे पूर्व सांसद का 2029 लोकसभा तैयार। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने घोषणा की है कि वे 2029 में फिर से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के टिकट पर या फिर निर्दलीय। सिंह पर देश की शीर्ष महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न, शक्ल संग्रह और डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद भाजपा ने 2024 का टिकट नहीं दिया था। उनका कहना है कि मेरी आत्मा भाजपा में बसती है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे पार्टी से नहीं निकलेंगे। कानूनी परिप्रेक्ष्य से देखें, दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों पर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सेक्शन 354A यौन उत्पीड़न, 354 शरीर की लज्जा भंग, 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज हुआ था। विश्लेषण एवं भविष्य परिदृश्य, यह स्थिति बहुत ही संकेतात्मक है। एक और राजनीतिक पुनरारंभ की घोषणा है, दूसरी ओर पुरानी जिंदगी और विवाद भरी पृष्ठभूमि। 2029 से पहले इस मामले में कोर्ट का निर्णय, चुनाव आयोग निगरानी तथा पार्टीगत दबाव महत्वपूर्ण मोड़ ले सकती है। यदि भाजपा उन्हें टिकट देती है तो यह संकेत होगा कि पार्टी विवादों से ऊपर वापस लौटते नेताओं को महत्व दे रही है। यदि नहीं तो निर्दलीय लड़ाई और उसके प्रभाव पर नजर टिकेगी। रॉयल शौक या लोकतंत्र शिक्षण, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का 30 लाख का घोड़ा। शीर्षक, घुड़सवारी का साम्राज्य, राजा भैया के अस्तबल में 30 लाख का ट्रोजन और राजनीति शहरी छवि। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजा भैया ने अपने अस्तबल में एक नए हाइब्रिड घोड़े ट्रोजन को शामिल किया है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो में दिख रहा है कि ठाऊ ठाट पर तिलक, आरती, नारियल फोड़ना जैसे रस्मों के साथ उस घोड़े का स्वागत हुआ। अब उनके अस्तबल में कुल 11 घोड़े हो गए हैं, जिनकी कीमतें 20 से 30 लाख रुपए के बीच बताई जा रही हैं। विश्लेषकों के अनुसार इन शौकों के पीछे सिर्फ लग्जरी का भाव नहीं, बल्कि राजनीति, सत्ता, छवि निर्माण और प्रभाव प्रदर्शन का एक ताना बाना छिपा है। विश्लेषण, राजा भैया की यह गतिविधि सिर्फ व्यक्तिगत शौक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन चुकी है। शहरी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे शौक स्थानीय मतदाताओं पर प्रभाव छोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। ये बाहुबली छवि को मजबूत करने की एक कड़ी है। हालांकि सवाल यह भी है कि जब नेताओं का रॉयल स्टाइल सार्वजनिक रूप से उभरता है, तब किस तरह सामान्य नागरिकों की समस्याएं जैसे बुनियादी सुविधाएं, मतदान अधिकार, भ्रष्टाचार पीछे छूट जाती हैं। निष्कर्ष एवं प्रतीयमान,
संपत्ति संबंधी मामले, वोटिंग अधिकार और शहरी अधिग्रहण जैसे मुद्दे अब सिर्फ प्रशासन मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र शिक्षा का हिस्सा बन गए हैं।